सरकार ने और हमने मिलकर प्रदूषण को समाप्त करने की कोशिश की है। किसान पराली जलाते हैं, उसके खिलाफ जन जागरण किया है। धीरे धीरे वो कम हो रहा है पराली जलाना। अल्टरनेटिव मेजर्स जो है वो ला रहे हैं। मां नर्मदा के प्रदूषण पर काम कर रहे हैं, चैम्बर्स बन गए हैं, अंडर सीवरेज से काम चालू है। तो जो जल प्रदूषण है वो प्रदूषण को ठीक कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले समय में एक बड़ी योजना चलाई थी पूरे प्रदेश में वृक्षारोपण की, उसमें हमने भी भाग लिया, किंतु हमने स्वयं ने अपने साथियों के साथ और नगर पालिका इटारसी के सहयोग से विधायक वृक्ष मित्र योजना में जनता को जागरूक किया, उनसे बात की, घर के सामने झाड़ लगाए और 85% झाड़ आज भी जीवित हैं और बड़े बड़े हैं। आप कभी आए तो आप देखिए, तो पर्यावरण पर काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की होशंगाबाद इटारसी विधानसभा सीट से भाजपा के मौजूदा विधायक डॉक्टर सीतासरण शर्मा उम्मीदवार हैं। शर्मा ने बीते विधानसभा चुनाव में भारी अंतर से जीत हासिल की थी। वह पूर्व में विधानसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं। ग्राउंड रिपोर्ट की टीम ने उनसे पर्यावरण और चुनाव के विषय में बातचीत की। तो कोई भी व्यक्ति जब चुनाव में जाता है तो वो 2-3 विषयों को लेके जाता है। एक तो कौन से दल से है, नंबर 1, क्योंकि दल का बहुत बड़ा आधार होता है, दल की शक्ति होती है, दल के कार्यकर्ता होते हैं, एक टीम होती है, एक लीडरशिप होती है जो गाइड करती है, तो दल के आधार पर। दूसरा, वो दल से संबंधित जो विचार है विचारों के आधार पर। और तीसरा, उस दल के और व्यक्ति के काम के आधार पर। ये तीनों चीजें हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी हूं तो भारतीय जनता पार्टी के काम के आधार पर जा रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के विचार के आधार पर जा रहा हूँ, और मैं चूंकि पिछले वर्षों से एमएलए हूं तो अपने काम के आधार पर जा रहा हूं। और मैं सोचता हूं कि हमने जो काम किए हैं, जिन कामों की शुरुआत की है, जो अभी पूर्ण होने हैं, उससे मैं सेटिस्फाइड, संतुष्ट हूं। जी, होशंगाबाद में एक बड़ी समस्या अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी भी है। क्या आपके द्वारा ऐसे कोई प्रयास हुए हैं कि ऐसी कोई इंडस्ट्री इधर भी लगे ताकि ये दोनों समस्याएं एक साथ हल की जा सके? हमने एक इंडस्ट्रियल एरिया बनाया है। हम किसानों को जागरूक कर रहे हैं कि वो भूसा बनाए, तो उसकी मार्केटिंग की व्यवस्था इन इंडस्ट्रीज के माध्यम से करेंगे। जी, सर, 5 साल का कार्यकाल एक बड़ा कार्यकाल होता है, उसमें अलग विधानसभा सत्र होते हैं। बीते 5 सालों में सर सबसे ज्यादा सवाल आपने अपने क्षेत्र में कौन-कौन से मुद्दे उठाए हैं विधानसभा में? सभी मुद्दे उठाए हैं जी। अभी सूची आई थी, 5वां 6वां नंबर है मेरा जी। तो मैं ऐसा सोचता हूं, मैं डेवलपमेंट के मुद्दे उठाए, लॉ एंड ऑर्डर के उठाए, मैंने कृषि के संबंध में उठाए, ओलावृष्टि हुई। देखिए, 2 प्रकार के मुद्दे होते हैं। एक तात्कालिक, ओलावृष्टि हो गई, सूखा पड़ गया, वो कहीं किसी क्षेत्र में आग लग गई तो वो तात्कालिक है। काला टेंशन और क्वेश्चन भी लगते हैं, काला टेंशन और एडजर्नमेंट रूलिंग पार्टी नहीं लगाती। और प्रश्न जो है वो ऐसे प्रश्न होते हैं जो, जैसे अब ओवरब्रिज के लिए मान लो अलॉटमेंट नहीं आ रहा है, क्वेश्चन लगा दिया। तो जो काम चालू है, जो काम चालू होने वाले हैं, जैसे यहाँ पिजन बनना था, स्वीकृति हो गई थी, टेंडर मंजूर नहीं हो पा रहे थे, उसका क्वेश्चन लगा दिया। तो सभी विषयों के रहते हैं, डेवलपमेंट के रहते हैं, निजी आधार के भी रहते हैं। कुछ लोग बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं प्रशासनिक और व्यावहारिक, वो वैसे नहीं सुलझ पाती, क्वेश्चन सुलझती। जी, एक चीज जो मैं देख रहा था आते हुए कि बुधनी की तरफ बहुत विकास हो रहा है, बहुत कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो उसका जो धूल पूरा है वो पूरा होशंगाबाद की तरफ आता है। तो बात ये होती है कि जब कंस्ट्रक्शन हो रहा होता है तो धूल में आपको पानी छिड़कना होता है बार बार। अब आप अगर फ्लाईओवर वगैरह पे जाएंगे तो उस पे कुछ कार्रवाई या फिर कुछ कार्य होता है कि नहीं,
क्योंकि मैंने तो नहीं, हमारे यहाँ तो ये हो नहीं रहा है, तो हम हमारे यहाँ की बात करो, आप तो हमसे। नहीं, पर उसका धूल पूरा उड़ के इसी तरफ आता है। हवा पे थोड़ी नियंत्रण लगा सकते हैं। नहीं, पर आप बोल सकते हैं ना जो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं उस तरह, क्योंकि वो भी विधानसभा क्षेत्र बीजेपी का ही है और उसमें काम हो सकता है, क्योंकि विकास वहां पे होगा तो यहाँ के लोग भी एम्प्लॉयड होंगे। इतनी धूल धूल उड़ती है, इसका मुझे शक है। हम्म, 4-5 किलोमीटर 8 किलोमीटर धूल उड़ के आती हो, इसका मुझे भरोसा नहीं है। मैंने कभी इतनी लंबी बहुत तेज आंधी चले अंदर तो देखी है, सुनी है। 8 किलोमीटर धूल उड़ के नहीं आती। जी। सर, एक बड़ा मुद्दा नर्मदापुरम में सैंड माइनिंग को लेकर के, इलीगल सैंड माइनिंग भी है, इसको कैसे एड्रेस करते हैं? बहुत बड़ा एरिया है, और जब ये बहुत बड़ा एरिया होता है तो उसको कंट्रोल करने में प्रॉब्लम्स तो आती है। किंतु आप मेरे क्वेश्चन उठाकर देखिए, मेरे स्टेटमेंट्स देखिए, मैं निरंतर इलीगल लैंड माइनिंग के खिलाफ बात उठाई है। यही हमारा धर्म है। जी। सर, सैंड माइनिंग की जो हम बात करते हैं, यहाँ पे मैं कुछ लोगों से बात कर रहा था जो सैंड माइन बंद होने के कारण बेरोजगार हुए हैं और उनको अल्टरनेटिव रोजगार सरकार की ओर से उपलब्ध नहीं करवाए गए हैं। एक बड़ा मुद्दा इस विधानसभा में लगता है। बीते 5 सालों में इसको सुलझाने के लिए क्या प्रयास हुए हैं और आने वाला जो कार्यकाल है उसमें और क्या प्रयास करेंगे? मैंने हमेशा चिंता की है कि मजदूरों को काम मिले, और जो ठेकेदार आते हैं उनको हमेशा प्रेशराइज करता है। और इसके प्रमाण आप चाहे तो माइनिंग ऑफिसर से ले सकते हैं, कॉन्ट्रैक्टर से जो यहाँ काम कर चुके हैं। जी। तो कुछ भी हो, इनको इनका मजदूरी मिलना चाहिए। मेरी कोशिश ये रहती है कि वो मजदूरी उनको मिले, ये आगे भी जारी रहेगी। और मैं सोचता हूँ कि कोई भी हमारा मजदूर बिना उसके नहीं रहेगा, जिसमें हो रहा है। बस एक सर लास्ट सवाल, आपको कुछ पूछना? बस एक सवाल था कि आप नर्मदा बात कर रहे थे कि 200 करोड़ रुपए किस स्कीम में दिए जाएंगे। मैं समझना चाह रहा था कि उस स्कीम का तारीख क्या है, डेडलाइन क्या है, कब तक साफ हो जाएगी उसके थ्रू, और हम किन किन चीजों पर फोकस करेंगे उनको साफ करने के लिए? डेडलाइन तो निकल गई उसकी। हमने जिला प्रशासन ने FIR तक दर्ज करने की बात की। उसकी टेंडर्स उसके नगरीय प्रशासन विभाग से हुए थे, हम लोग सिर्फ मॉनिटरिंग करते। किंतु अब जो एजेंसी काम कर रही है उसकी हम लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं, चैम्बर्स बन रहे हैं, पाइपलाइन डल रही है, कलेक्टर साहब हमारे स्वयं कर रहे हैं। तो इसलिए अब हम उसका, अब जो हमारी कोशिश है कि एक 1.5 साल में हम इसको पूरा कर सकेंगे। सर, एक अंतिम सवाल ये है कि आने वाली जो विधानसभा होगी उसमें पर्यावरण से जुड़े कौन से मुद्दे होंगे जो आपके फोकस में होंगे? मैं, लंबा प्रश्न है, पर मैं जब अपोजिशन में था तब से इस विषय पर प्रश्न उठा, जो सिल्ट तवा में कोई उठाता नहीं है, पर मैं उस विषय को बड़ी ताकत से उठाया। और तब जो पत्रकारिता करते थे वो पत्रकार लोग मेरे पास आए और उन्होंने बहुत से वीडियोस दिए और मैटर दिया। मैं हमेशा ही इसको लेकर के चिंतित रहता हूं, और अभी कांग्रेस रेजिम में जब 15 महीने हुए थे तब भी मैंने इस विषय को उठाया था कि तवा में सिल्ट जम रही है, और हमारी सरकार, उन्होंने कुछ किया नहीं, पर हमारी सरकार आई तो हमारी सरकार ने उसके टेंडर्स करने का शुरुआत की है। एक तो वो सिल्ट बिक जाएगी तो उससे पैसा भी मिलेगा, लगभग जो लगाएंगे उससे ज्यादा मिल जाएगा। दूसरी बात एक पर्यावरण से संबंधित है कि हम निरंतर 2 काम कर रहे हैं नगर पालिकाओं के माध्यम से। मैंने अध्यक्षों को कहा भी है कि जल संरक्षण करें। तो वाटर हार्वेस्टिंग प्लांट मैंने पिछले समय में बहुत करवाए हैं। मेरे क्षेत्र में लगभग सारे जो सरकारी बिल्डिंग्स हैं उनमें ये काम चालू है। बीच बीच में बंद हो जाता है, पर हम उसको कर रहे हैं। आप कह रहे हैं सारी सरकारी बिल्डिंगों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगे हुए हैं? हमारे यहाँ इटारसी में पूरे लगे लगभग, एक आध कोई हमारे ददर से चूक गई होगी, बात अलग है। यहाँ पर भी हम कोशिश कर रहे हैं, पर यहाँ जो नर्मदा जल आता है इसलिए यहाँ के लोग उसका इतना महत्व नहीं समझते। इटारसी में ग्राउंड वाटर नहीं, तो हम उसको समझते हैं।